खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है। नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। तीर्थयात्रियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए खुला पोर्टल। श्रद्धालुओं की संख्या सहित कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड में सरकार के दायित्व के लिए जल्द ही पार्टी नेताओं के जारी होगी सूची। सीएम धामी देंगे अंतिम रूप। होली से पहले होगा आवंटन। एआईसीसी की सूची में नाम नहीं होने से उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं में नाराजगी। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को खड़ा किया कटघरे में। बीजेपी ने कहा अंदरूनी कलह से मिलेगी मजबूती। उत्तराखंड में निकाली गई न्याय यात्रा बेटियों को लेकर दिल्ली से चितई मंदिर से हुई शुरू। किरण नेगी के पिता भी हुए शामिल। उत्तराखंड में परीक्षा भर्ती पेपर लीक घोटाले का मामला चरम पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विपक्ष पर बयान से गरमाई सियासत। टिप्पणी को लेकर कांग्रेस भाजपा में वार पलटवार। और खबर है विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में भेंट की। मुख्यमंत्री ने कोश्यारी के साथ राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान जब मुख्यमंत्री संबोधन करने लगे तो उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। सीएम धामी ने साफ कहा कि मैं सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हूं जो परीक्षा घोटाले हुए हैं, लेकिन मैं ये फैसला तब लूंगा जब कैलेंडर के हिसाब से तमाम भर्तियां पूरी हो जाएंगी। सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जिस सीबीआई के लिए देहरादून के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ती। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक समाप्त हो गई है। इस साल अप्रैल में होने वाली चारधाम यात्रा बाकी तैयारियों के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती जोशीमठ आपदा है, जिसके लिए बैठक में बीआरओ और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल इस साल अप्रैल में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जोशीमठ आपदा है, क्योंकि चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की यात्रा जोशीमठ से होकर गुजरती है। ऐसे में जोशीमठ आपदा को देखते हुए राज्य सरकार ने बीआरओ की एक टीम को 24 घंटे जोशीमठ में तैनात करने का निर्णय लिया है, जबकि आपदा कंट्रोल रूम पूरी यात्रा के दौरान बनाया जाएगा, जो किसी भी आपदा के खतरे को देखते हुए वहां सुरक्षा इंतजामों की व्यवस्था के लिए तैनात रहेगा। यहाँ बीआरओ के लोग भी थे। वो जो सड़क जोशीमठ के अंदर से गुजरती है वो बीआरओ मेंटेन कर रहा है और बीआरओ के अधिकारी भी वहाँ थे और बीआरओ की टीम पूरी वहाँ रहेगी 24 घंटे। हमारे भी आपदा का एक कंट्रोल रूम जोशीमठ में रहेगा, ताकि अगर कोई जो वहाँ स्थिति है, सड़क में दराड़ वगैरह कोई नहीं आती है तो तुरंत उसका परीक्षण किया जाए। वहाँ इक्विपमेंट भी रहेगा, मशीनरी भी रहेगी, उसका कारण पता लगाया जाएगा। क्योंकि यात्रा में आप जानते हैं कि काफ़ी लंबी कतार लग जाती है। अगर आधा घंटा भी सड़क बंद हो जाए तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, इसलिए ज़्यादा इकट्ठी ट्रैफिक ना हो सके
इसलिए वहाँ पूरा कंट्रोल रूम रहेगा, पूरी व्यवस्था रहेगी। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो तुरंत उसका इलाज किया जाएगा। ये नहीं कि कहीं संस्था को पहले कहा जाएगा, वो जांच करने आएंगे, इतना समय हम नहीं दे सकते। इसका पूरा आज निर्णय हो गया है, पूरी व्यवस्था की जाएगी, यात्रा उसी रोड से चलेगी। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार में दायित्व के लिए जल्द ही पार्टी नेताओं की सूची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। उन्होंने होली से पहले दायित्व आवंटन की उम्मीद जताई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी नेताओं को सरकार में दायित्व को लेकर काफी होमवर्क हो चुका है। संगठन के स्तर पर उनकी इस संदर्भ में कई बार बातचीत हो चुकी है। जल्द प्रभारी से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सूची सौंपी जाएगी। लगभग अंतिम चरण में है और हमारे प्रभारी 24-25 तारीख को मिशन गौतम जी आ रहे हैं एक बार उनसे चर्चा के बाद, और मुझे लगता है बहुत जल्दी दायित्व जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को वो दे दी जाएगी। तो क्या माने संगठन भी ये महसूस कर रहा है कि ये महसूस देना ही होता है, महसूस का विषय नहीं है। हर बार दिया जाता है कार्यकर्ता, अभी क्योंकि संगठन हमारा बन रहा था और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने बहुत जल्दी अपना संगठन बन रहा तक सारे मोर्चे प्रकोष्ठ हमने गठित कर दिए हैं। अब बहुत से कार्यकर्ता हैं जो हमको जिनका सहयोग सरकार में लेना है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं हम दायित्व देंगे। उत्तराखंड की बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मातृभूमि सेवा पार्टी के द्वारा पूरे उत्तराखंड में न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें किरण नेगी के पिता भी शामिल हुए। न्याय यात्रा दिल्ली के चित्तई मंदिर से शुरू हुई और देहरादून होते हुए आज कोटद्वार पहुंचे। किरण नेगी के पिता ने बताया कि जिस तरह से उनकी बेटी को 11 साल से न्याय नहीं मिल पाया है, इसी तरह के हालात अंकिता भंडारी के साथ न हो, इसलिए वो इस न्याय यात्रा में शामिल हुए और अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, इस न्याय यात्रा के जरिए भगवान गोलजू महाराज के दरबार में अर्जी लगाई जाएगी, जिससे भगवान दोषियों को सजा दिला पाएंगे, जिससे दोनों बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। एआईसीसी की सूची जारी होने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में सिर फुटब्बल की स्थिति पैदा हो गई है। एआईसीसी की सूची में नाम न होने के चलते कांग्रेस के कई नेता नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, तो वहीं प्रीतम सिंह ने भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को कटघरे में खड़ा किया है। उधर इस प्रकरण को लेकर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राजपुर रोड से विधायक और प्रदेश प्रवक्ता खजान दास ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है, उससे बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। अगर कहा जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। किसको उन्होंने सूची में रखा है, किसको सूचीबद्ध नहीं किया है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। किंतु कुल मिलाकर के जो मैसेज गया वो भारतीय जनता पार्टी इससे और मजबूत होगी। जिस तरह से उन्होंने अपने आप ही स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके नेता लोग, जो कह रहे हैं, जैसे कि मदन बिष्ट जी का, माननीय विधायक जी का बयान जो पड़ा है, उन्होंने कहा कि वही जिता लेंगे। तो वही जिता लेंगे मतलब इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। और जनता सब जानती है कांग्रेस कहीं नहीं टिक पा रही है आने वाले समय में। अभी चाहे नगर इकाई का चुनाव हो और चाहे आने वाले 24 में चाहे अपने लोकसभा के चुनाव हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई है। और भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास भी रहा है कुल मिलाकर के कि जो ये 5 सीटें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में जाएगी। यूकेपीएससी द्वारा आयोजित पीसीएस मेंस परीक्षा बसों में कर सकेंगे मुफ्त सफर। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में 100% निःशुल्क होगी यात्रा। सचिव अरविंद सिंह हांकी ने जारी किया आदेश। 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित की जा रही है पीसीएस मेंस की परीक्षा। मंगलवार को लक्सर तहसील सभागार में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल के नेतृत्व में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसील दिवस में कुल 12 शिकायतें हैं, जिनमें से मौके पर 4 शिकायतों का निस्तारण किया गया। बाकी शेष बची शिकायतों को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपा गया है। आज के तहसील दिवस में अभी तक 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभी भी पौन घंटे का समय भी बचा हुआ है और शिकायतें आने की संभावना है। जहां तक शिकायतें कम आने का प्रश्न है,
लगातार लोगों के द्वारा ऑफिस में भी शिकायतें अपनी प्रेषित की जाती है। और इसके अतिरिक्त एक काफ़ी लंबे 2 माह से हर गांव में जाकर के चौपाल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो लोगों की समस्या मौके पर वहाँ पर भी निस्तारित की जा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। जोशीमठ से गुजरती है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। जिस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर करीबन 20 फुट के आसपास गहरा गड्ढा बना हुआ था, जिस गड्ढे को लेकर हमारे चैनल के द्वारा इस खबर को प्रसारित किया गया, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर बीआरओ ने तुरंत कड़ी कार्रवाई की और उस 20 फीट से अधिक गहरे गड्ढे को तुरंत भर दिया। आपको बता दें कि जहाँ पर यह गहरा गड्ढा बना था उस जगह का नाम छावनी बाजरा गांधीनगर वार्ड है और इसी जगह पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर करीबन 20 फीट से अधिक गहरा गड्ढा बना हुआ है, जिस कारण इस जगह पर काफ़ी खतरा बना हुआ था। इस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आए दिन हजारों की तादाद में वाहनों की आवाजाही होती रहती है, जहां खतरा ज़्यादा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को सरकार हर महीने 600 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक छात्रवृत्ति देगी। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए 100 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया जाएगा। इस पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है और प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगातार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अब मेधावी छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रकार से हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र हों चाहे शहरी क्षेत्र हों, हमारे सरकारी विद्यालयों में ही अधिकतर मध्यम वर्गीय और जो गरीब तबके के लोग हैं उसमें ही शिक्षा ग्रहण करते हैं अधिकतर छात्र। इसको लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो छात्रवृत्ति का ऐलान किया है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और साथ ही जो हमारे सरकारी जो विद्यालय हैं उन विद्यालय जिस प्रकार से छात्रों की संख्या भी की कमी लगातार हो रही थी, उसको लेकर के भी एक में सुधार आएगा और इसमें आगे जो हमारे जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उनका भविष्य भी स्वर्णिम होगा। इसको लेकर हम जिस तरह से सरकार ने जो ऐलान किया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जिले की टीम सितारगंज ब्लॉक पहुंचे। इस दौरान ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे। सभी ग्राम प्रधानों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जानकारी देते हुए बताया कि हर ग्राम सभा को स्वच्छ कैसे बनाया जाए, कि अपनी ग्राम सभा के अंदर कूड़ा जलाया न जाए बल्कि डस्टबिन के अंदर डाला जाए। के तहत आज हमारी ये जो ब्लॉक सभागार है इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान और चयनित वार्ड मेंबरों को लेकर एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ये बताया जाएगा कि कूड़े का निस्तारण कैसे करें, उसकी छटाई कैसे करें और उसका प्रबंधन कैसे करें। तो उसको लेकर एक वर्कशॉप लगाई गई है, जिसमें ज़िले की तरफ से हमारे बोरा जी और हमारे ब्लॉक की तरफ से हमारे BDO साहब और कई प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पहुँचे, क्योंकि कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। स्वराज योजना के तहत आज सितारगंज ब्लॉक में 2 दिवसीय ट्रेनिंग का कूड़ा प्रबंधन पर आयोजित किया जा रहा है। जो भी ग्राम पंचायतों से निर्वाचित सदस्य हैं उनको यहाँ पे कूड़ा प्रबंधन के बारे में 2 दिवसीयों की ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें हम लोग इनको इस विषय में बताएंगे कि कूड़ा प्रबंधन को कैसे किया जाए, इसका निपटारा और इसका निवारण कैसे किया जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में हम एक स्वच्छ भारत और स्वच्छ ग्राम का नियुक्ति कर सकें। उत्तराखंड के जोशीमठ में जोगी धारा के समीप गुजरती है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। जिस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर संबंधित विभाग के द्वारा डंपिंग जोन बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस डंपिंग जोन के चलते जोगी धारा के पास में कई वन संपदा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। बता दें कि डंपिंग जोन के मलबे के कारण बांज, बुरांस सहित अन्य प्रजाति के पेड़ पौधे पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। ब्रेक के लिए
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जोगीधारा के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, जिस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर संबंधित विभाग के द्वारा डंपिंग जोन बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस डंपिंग जोन के चलते जोगीधारा के पास में कई वन संपदा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। बता दें कि डंपिंग जोन के मलबे के कारण बांज, बुराश सहित अन्य प्रजाति के पेड़ पौधे पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। डंपिंग जोन बनाए जाने के चलते वन संपदा प्रभावित हो रही है, बर्बाद हो रही है। डंपिंग जोन के मलबे के कारण बांज, बुराश सहित अन्य प्रजाति के पेड़ पौधे पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जोगीधारा के समीप गुजरती है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, जिस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर संबंधित विभाग द्वारा डंपिंग जोन बनाया जा रहा है। बता दें कि जिस डंपिंग जोन के चलते जोगीधारा के पास में कई वन संपदा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जोशीमठ में डंपिंग जोन बना दिया गया है जिसके चलते वन संपदा प्रभावित हो रही है, पूरा मामला क्या है? ये जोशीमठ से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर जोगीधारा नामक पर्यटक स्थल के ठीक सामने पर डंपिंग जोन बनाया गया संबंधित विभाग के द्वारा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि संबंधित विभाग की साफ साफ लापरवाही इस जगह पर देखी जा रही है। बड़ी बात तो यह है कि जहां पर डंपिंग जोन बनाया गया है ठीक उसके करीब में करीबन सैकड़ों की तादाद में जो फलदार वृक्ष है, चाहे जंगली वृक्ष की बात की जाए, तो उन वन संपदाओं को काफी नुकसान वहां पर देखा जा रहा है। जी आखिर इससे वन संपदा प्रभावित हो रही है, क्या शासन प्रशासन के स्तर पर कोई कार्रवाई इसमें नहीं की गई?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारा जो हम कल पहुंचे थे, हमारी चैनल सबसे पहले उस खबर को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन अब देखना ये और बाकी रह जाएगा कि आखिर प्रशासन क्या कदम उठा पाएगा इस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से वहां पर डैम्पिंग जोन बनाए गए हैं, ऐसे में जो वन संपदा है, लाखों का नुकसान वन विभाग को इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर प्रशासन क्या कदम उठा पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। 18 फरवरी को काशीपुर के प्रतिष्ठित इलेक्ट्रिकल व्यवसायी के ड्राइवर द्वारा उनकी गाड़ी को लेकर चंपत हुए मामले में काशीपुर पुलिस ने सफलता प्राप्त करते हुए फरार ड्राइवर और उसके साथी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। वहीं एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों को जेल भेजा जा रहा है। इस कार्रवाई के लिए पुलिस की सफलता पर काशीपुर के व्यापारियों ने एसपी सिटी कार्यालय में पहुंचकर टीम को सम्मानित किया। इन्होंने एक अपनी इनोवा चालन के लिए एक ड्राइवर रखा था, अमित कुमार नाम के लड़के को, जो बदायूं का रहने वाला था। और उस लड़के ने जो इनको आईडी वगैरह दी थी, जो आधार कार्ड दिया था, वो सब उसने एड्रेस और उस सब सारी चीज़ें उस तरीके का दे दिया था। जब इनकी पत्नी को प्रिया माल लेकर के आया और पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से वो लड़का वो गाड़ी लेकर के चला गया। इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसको हमने पूरी गंभीरता से लिया। तत्काल हमारी एसओजी की टीम और हमारा जो चौकी इंचार्ज बास फुरान और सब इंस्पेक्टर दिनेश परिहार, कुलदीप और जो हमारे लड़के हैं, उनकी एक टीम बना करके और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से गाड़ी का एक हमें रूट मिला कि ये गाड़ी किधर जा रही है। ट्रैक करते हुए जब ये लड़के हमारे बरेली तक पहुँचे तो पता चला कि ये दो लड़के हैं, अमित और एक मनीष कुमार। सितारगंज में बाइक और ट्रक के बीच भीषण दुर्घटना हो गई। आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार दो लोग ट्रक की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गए। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों की नाजुक हालत देखकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि उमाशंकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मरीजों का हाल जाना। ट्रक वाले ने इनको मार दिया है, मोटरसाइकिल से थे ये लोग, ट्रक वाले ने इनको मार दिया है। स्थिति इनकी नाजुक है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ मौके पर मौजूद, वो लेकर के इनको हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। सारा यहाँ से जो इलाज हो सकता है वो संभव था वो इन्होंने किया है हॉस्पिटल के लोगों ने। इसके बाद इनको रिफर कर दिया है। परिवार के लोग इनको जो है बरेली लेकर के गए। परिवहन विभाग राज्य में किराए को कम करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर प्रवेश शुल्क के बजाय ग्रीन सेस लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे फास्ट टैग की तर्ज पर वाहनों से ग्रीन टैक्स कट जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि ग्रीन सेस केवल बाहर से आने वाले वाहन से ही लिया जाएगा। इसका खाका तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड के वाहन इससे मुक्त रहेंगे। राज्य में रोडवेज और प्राइवेट ऑपरेटरों की बसों का किराया कम करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। रजिस्ट्रेशन के जो हम गाड़ी पर टैक्स लगाते हैं, उनके अगर हम किराए पर टैक्स लगा रहे हैं, अगर उसको हम कम करेंगे, यात्री किराया नहीं घटेगा। दूसरा एक प्रपोजल हमारा और है, हम सारे टैक्सों को एक जगह करके हम बाहर की गाड़ियों पर जो प्रदूषण हमारे वहां फैला रही है, उत्तराखंड की गाड़ियों को छोड़ के हम ग्रीन सेस लेने पर विचार कर रहे हैं। देहरादून में चेन स्नेचिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। ताजा मामला नेहरू कॉलोनी पुलिस ने शातिर चेन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 सोने की चेन और 2 बाइकें बरामद की हैं। आरोपी बिजनौर का रहने वाला है और वर्तमान में कोटद्वार में रह रहा था। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने चेन महिलाओं के गले से छीनी। पहला चेन पेंडेंट 9 तारीख की शाम अम्बेवाला गुरुद्वारे के पास बद्रीश कॉलोनी रोड और दूसरी चेन दीपनगर में छीनी और उसे किसी अन्य को बेचकर स्प्लेंडर बाइक खरीदी। थाना नेहरू कॉलोनी में एक महिला द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि 9 तारीख को शाम को 6:30 बजे उसकी चेन लूट ली गई थी। इस संबंध में जो टीम गठित की गई थाना नेहरू कॉलोनी द्वारा, एक व्यक्ति को इसमें अरेस्ट किया गया है। नज़र हसन नाम का व्यक्ति है जो बिजनौर का रहने वाला है। इसके द्वारा 9 तारीख को यह घटना को कारित किया गया। इसके साथ ही 16 तारीख को भी इसने जो है चेन लूट की घटना की थी। ये दोनों जो लूटी हुई चेन है ये बरामद की गई है। इसके साथ ही जो 9 तारीख को इसने घटना की थी, उस
उसमें जो चेन थी उसको बेच करके इसके द्वारा एक बाइक भी खरीदी गई है। तो घटना में प्रयुक्त बाइक और वो नई खरीदी हुई बाइक दोनों को जो है बरामद किया गया है। अवैध चरस तस्करी मामले में लालकुआ कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ये सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक अभियुक्त को गांधीनगर बिंदु खत्ता से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 किलो 390 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1,03,000 रुपये आंकी जा रही है। उक्त कार्रवाई करने पर एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने पुलिस टीम को 5,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की। जैसे कि लालकुआ पुलिस के कुछ लोग जो चरस और इन सब चीज़ों का अवैध व्यापार करते हैं, वो कुछ लोग पहले से रडार पे थे। उसी क्रम में कार्रवाई करते हुए एक जो ये गांधीनगर फर्स्ट में जो अभियुक्त हैं, इनको 1 किलो 390 ग्राम चरस के साथ में रंगे हाथों पकड़ा गया है। 2,950 रुपये की जो कैश है बरामद हुआ है, और उसका ये कहना है कि उसने ये चरस बेच के ये पैसे कमाए हैं। और इस तरह के और भी अभियुक्त हैं जो क्षेत्र में हैं, उनके खिलाफ भी हम लगातार धरपकड़ और कार्यवाही कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है कि ये कहाँ से लेके आते थे और कौन लोग जो है इनके खरीदार थे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से है। दुकानदार और ग्राहकों में जमकर जहां मारपीट हुई, मामूली बात में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। गल शहीद थाना इलाके के भट्टी स्ट्रीट का ये पूरा मामला है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों